स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं, इनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी था जब इनको अपनी भूख मिटाने के लिए 7 मील पैदल चलकर मंदिर में खाना खाने जाना पड़ता था। अपने दोस्त के घर पर जमीन पर सोते थे। एक दिन वो भी आया जब इनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष जारी रखा और आगे बढ़ते रहे। आइए जानते हैं इनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका मिस्टर अजय मिलेनियल मोटिवेशन में। इनका पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स है। इनका जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। इनका जन्म और परवरिश बाकी लोगों से अलग है। इनका जन्म एक अविवाहित महिला जॉनी सिम्पसन के कोख से हुआ था, जिन्होंने इन्हें क्लारा और पॉल जॉब्स नाम के व्यक्ति को गोद दे दिया था। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। क्लारा जॉब्स एक अकाउंटेंट थी और इनके पिता पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे। इन्होंने एक गैरेज की शुरुआत की थी, जिसके साथ में स्टीव जॉब्स भी वहाँ पे रहा करते थे। स्टीव जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। गैराज में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती थी, उनसे ये कुछ न कुछ छेड़छाड़ किया करते थे और उनसे कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते थे। इन्होंने अपने पिता से भी काफ़ी लगन और मेहनत से काम करना सीखा। इनके माता पिता ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो जैसे तैसे करा दी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। एडमिशन तो हो गया अगले कॉलेज में, लेकिन पैसों की समस्या की वजह से इनको पहले साल में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कॉलेज छोड़ने के बाद कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करते रहे। दरअसल कैलीग्राफी अक्षरों को अच्छे से लिखने और क्रिएटिव ढंग से लिखने की एक कला होती। इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती वोजनियाक नामक व्यक्ति से हुई, जिसे इन्हीं की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था। स्टीव जॉब्स को शुरुआती दौर में काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अपना पेट भर सके, इसलिए कोक की बोतल बेचकर उससे अपना जीवन का गुजारा करते थे और भरपेट खाना इनको सिर्फ संडे को ही मिलता था, क्योंकि वहां से 7 मील दूर स्थित मंदिर ये पैदल चल कर जाते थे और वहां फ्री में खाना पड़ता था, जहां पर ये अपना भरपेट खाना खा पाते थे और दोस्त के घर पर जमीन पर सोते थे। लेकिन इनकी विल पावर इतनी मजबूत थी जिसने इन्हें कभी हारने नहीं दिया। इसी के चलते स्टीव जॉब्स की 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी में जॉब लग गई, लेकिन इस जॉब में इनका मन नहीं लग रहा था और इन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। इस नौकरी से इन्होंने जो भी पैसे इकट्ठा किए थे, उनसे ये भारत घूमने निकल आए, क्योंकि इन्हें भारतीय संस्कृति शुरू से ही प्रभावित करती रही है। भारत आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए 1974 में लगभग 7 से 8 महीने तक भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में समय व्यतीत किया और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद अमेरिका वापस लौट गए। अब इनका मन भी काफी शांत हो गया था। अमेरिका वापस जाकर फिर से वही वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त वोजनियाक ने एक बार पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। हालांकि और भी कंपनियां कंप्यूटर बना रही थी, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर नहीं बनाती थी। वोजनियाक ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। तब स्टीव जॉब्स के मन में बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर 1976 में इन्होंने अपने दोस्त के साथ अपने पिता के गैराज से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम एप्पल है। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। इन्होंने शुरुआती 10 साल में ही कंपनी में इतना ग्रो कर दिया था कि इनकी कंपनी में 4000 एम्प्लॉय काम करने लगे थे। 1980 में एप्पल विश्व की प्रतिष्ठित और जानी मानी कंपनी बन गई थी। लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब इनके 2 प्रोडक्ट एप्पल 3 एंड लिसा कंप्यूटर बुरी तरह से फेल हुए। लिसा कंप्यूटर का नाम इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर रखा। इसके बाद एप्पल और IBM ने साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि मार्केट पे इनकी डिमांड बढ़ती गई और कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर बनाने का प्रेशर पड़ता। इन्होंने अपनी कंपनी का कॉन्सेप्ट कभी छुपाया नहीं, जिसके चलते इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ा। कई अन्य कंपनियां इनका कॉन्सेप्ट लेकर खुद का कंप्यूटर बनाने लगी और सस्ते दामों में मार्केट में लॉन्च किया, जिससे इनकी मार्केट को काफी नुकसान हुआ। इन पर कंपनी से इस्तीफा देने का प्रेशर डाला गया और आप इस्तीफा दे दीजिए। तब इन्होंने 17 सितंबर 1985 को अपनी कंपनी एप्पल से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं संघर्ष और असफलता ही सफलता के रास्ते खोलती है। अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिए जाने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इस मौके का फायदा उठाया और फिर से लग गए एक नए कंप्यूटर का आविष्कार करने में। तब इन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर की शुरुआत की। नेक्स्ट कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी की शुरुआत 1988 में इन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च कर दिया। ये कंप्यूटर एप्पल की तरह ही एडवांस था और महंगा भी था, जिसके चलते इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें इस बात का एहसास हो गया और इस कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी
ने बना लिया। इसमें भी इन्होंने काफी सफलता हासिल। इस दौरान इन्होंने डिज्नी कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी कर ली। अब फिर से वह समय आ गया था जब एप्पल को जरूरत थी स्टीव जॉब्स की। दरअसल एप्पल घाटे में चल रही थी, तो एप्पल ने नेक्स्ट कंप्यूटर को खरीदने की बात की। तब 1996 में 427 बिलियन डॉलर में इनकी डील तय हो गई और इस बार स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी में सीईओ के रूप में वापसी। इसके बाद इन्होंने एप्पल आईपॉड और आईटोन जैसे प्रोडक्ट निकाले जिन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। सन 2007 में इन्होंने अपना पहला एप्पल फोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। इसके बाद से एप्पल में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और सफलता के नए नए पायदानों को छू रहा है। सन 2011 में पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण इन्होंने 5 अक्टूबर 2011 को अंतिम सांस ली। आखिरी सांस लेने से पहले 24 अगस्त 2011 को टिम कुक को एप्पल का सीईओ बनाने की घोषणा की। इस समय एप्पल के प्रेजेंट सीईओ टिम कुक हैं। स्टीव जॉब्स के महान और प्रेरणादायक जीवन पर जॉब्स मूवी भी बन चुकी है और डिज्नी पिक्चर की फिल्म ब्रेव भी इनके जीवन पर आधारित। ऐसे और किस व्यक्ति की कहानी आप जानना चाहेंगे कमेंट में जरूर।